हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मुख्य लर्निंग चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये हमारा सेशन चल रहा है कंफ्यूजिंग वर्ड्स का। लास्ट सेशन में कंफ्यूजिंग वर्ड्स के बारे में बताया गया था इन डिटेल, और ये बताया गया था कि कंफ्यूजिंग वर्ड्स को 3 ग्रुपों में बांटा गया है। एक है होमोनियम, सेकंड है होमोग्राफ और थर्ड है होमोफोन। और तीनों की डेफिनेशन लास्ट वाली वीडियो में अच्छी तरह से डिफाइन की गई थी। तो उसमें ये कहा गया था कि हम इनको 1 बाय 1 करके लेंगे। तो अब आज का हमारा इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे होमोनियम के कुछ ऐसे सेंटेंसेस जिनका पहले क्या है, होमोनियम हैविंग सिमिलर स्पेलिंग। होमोनियम वो हैं जिनकी स्पेलिंग भी सेम है, साउंड भी सेम है, साउंड मीन प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, बट डिफरेंट इन मीनिंग, लेकिन उनके मीनिंग फ़र्क हैं। अब तो आइए आज कुछ सेंटेंसेस बना के इस चीज़ को और डिफाइन करते हैं। अब सबसे पहला वर्ड है हमारा एड्रेस। एड्रेस के 2 मतलब हैं यहाँ पे। पहला तो है संबोधित करना, तो उसका सेंटेंस क्या बनेगा, द पीएम एड्रेसेस द रैली, यानी कि पीएम ने रैली को संबोधित किया। और एड्रेस मीन लोकेशन भी है। अब जैसे यहाँ पे हमने किया व्हाट इज हिज रेजिडेंशियल एड्रेस, उसके घर का पता क्या है, तो यहाँ पे साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो इस तरह से अब नेक्स्ट है हमारा वर्ड बैंड। बैंड मीन बाजा। द बैंड वाज प्लेइंग और सॉन्ग्स। अब यहाँ पे तो हुआ बाजा। अब नेक्स्ट है बैंड। बैंड का मतलब होता है हेयर बैंड, जो मतलब लेडीज यूज करती हैं, जिसको हम रबड़ का छल्ला कहते हैं। तो मोहिनी ऑलवेज टाइज हर हेयर बैक इन बैंड, कि मोहिनी हमेशा अपने बालों को पीछे से रबड़ बैंड में बांधती है। तो बैंड का यहाँ पे हमने ऐसे इस्तेमाल किया। नेक्स्ट है हमारा बैट। जैसा कि कॉमन वर्ड है बैट, बैट मीन बल्ला, और लेकिन बैट मीन चमगादड़ भी होता है। तो अब यहाँ पे ये बैट, सोहन इज प्लेइंग विद बैट, सोहन बैट के साथ खेल रहा है। और यहाँ पे है आई एम अफ्रेड ऑफ बैट, मैं चमगादड़ से डरता हूँ। तो ये आप देख रहे होंगे कि ये हम डिफ्रेंशिएट ऐसे हो रहा है। तो अब है मैच। मैच मीन मुकाबला। और मैच, द क्रिकेट मैच विल बी प्लेड ऑन संडे, जो क्रिकेट मैच है वो संडे को खेला जाएगा। और मैच मीन मैच बॉक्स, माचिस। तो मैच बॉक्स शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम द चिल्ड्रन, कि माचिस जो है वो हमेशा बच्चों से दूर रखनी चाहिए। अब नेक्स्ट है हमारा मीन। मीन का मतलब होता है मतलब, और मीन का ही मतलब होता है घटिया। अब जैसे हमने इनको सेंटेंस बना के यूज किया। पहला है व्हाट डज दिस सेंटेंस मीन, इस वाक्य का क्या मतलब है। नेक्स्ट है हमारा मीन, और नेक्स्ट है मीन, तो ही इज वेरी मीन, वह बहुत घटिया है। तो नेक्स्ट है हमारा वर्ड राइट। राइट मीन जैसा कि हम सभी जानते हैं ठीक, और राइट मीन दायां भी होता है। तो राइट का मतलब आई एम श्योर, मैं सुनिश्चित हूँ, आई एम राइट, कि मैं ठीक हूँ। अब नेक्स्ट है हमारा टेक ए राइट टर्न एट द इंटरसेक्शन, चौराहे पे दाईं ओर मुड़ो। अब रिंग मीन अंगूठी, जैसा कि कॉमन हम जानते हैं, मगर रिंग मीन गोला भी होता है। तो अब इसको हमने सेंटेंस बनाया व्हाट ए ब्यूटीफुल रिंग, कितनी सुंदर अंगूठी है। अब इसका सेंटेंस हमने बनाया रिंग का। और सेकंड, द चिल्ड्रन सैट ऑन द ग्राउंड इन ए रिंग, बच्चे जमीन पर गोले में बैठे। वर्ड है हमारा रॉक। जैसा कॉमन हम जानते हैं चट्टान, मगर रॉक म्यूजिक भी होता है, रॉक बैंड। तो पहला सेंटेंस है सोहन फॉर्म्ड ए रॉक बैंड विद सम अदर बॉयज। सोहन ने रॉक बैंड का फॉर्म किया दूसरे अपने दोस्तों के साथ, दूसरे लड़कों के साथ सोहन ने रॉक बैंड बनाया। अब नेक्स्ट है हमारा रॉक मीन चट्टान। द रॉक्स वर कट टू मेक द रोड्स, चट्टानें काटी गई सड़क को बनाने के लिए। नेक्स्ट हमारा वर्ड है रोज। जैसा कि हम जानते हैं रोज मीन गुलाब। राम हैज ए रोज गार्डन, राम का गुलाब का बाग है। अब सेल्स रोज मीन बढ़ना, सेल रोज बाय 20% ओवर द दिवाली पीरियड। दिवाली के दिनों में सेल जो है वो 20% बढ़ गई। तो यहाँ पे रोज राइज ये सेकंड फॉर्म जो है वो रोज है, तो रोज का मतलब बढ़ गई। नेक्स्ट है हमारा क्लिप। जैसा कि हम जानते हैं क्लिप जो
वीडियो जो पिक्चर होती है, जो उसका एक पोर्शन हो, उसको क्लिप कहा जाता है। अब ये सेंटेंस है, प्लीज सेंड मी द वीडियो क्लिप ऑफ लेटेस्ट फिल्म। लेटेस्ट फिल्म की मेरे को क्लिपिंग भेजो। क्लिप, न्यूज़पेपर की भी क्लिपिंग होती है। यदि कोई आइटम हम किसी को, एक पर्टिकुलर न्यूज़ आइटम है, मतलब उसको हम कहीं फॉरवर्ड करना है तो उसको भी क्लिप बोलते हैं। तो और पिक्चर की भी वो क्लिप है। और दूसरा वर्ड इसका क्लिप का है, द वायर इज हेल्ड ऑन विद द मेटल क्लिप। जो एक धातु की क्लिप होती है जिसके ऊपर तार लटकाई जाती है, उसको भी हम क्लिप ही बोलते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा डेट। डेट बड़ा कॉमन वर्ड है। डेट मीन तारीख, लेकिन डेट का मतलब खजूर भी है। तो यहाँ पे हमने बनाया व्हाट इज द डेट टुडे, आज कौन सी तारीख है, व्हाट इज द डेट टुडे। और डेट मीन डेट इज वेरी टेस्टी, खजूर जो है बड़ी स्वादिष्ट होती है। नेक्स्ट है हमारा ड्रॉप। ड्रॉप मीन गिरना भी होता है और ड्रॉप मीन बूंद भी होती है। इसका सेंटेंस बनाया, द एप्पल्स आर बिगिनिंग टू ड्रॉप फ्रॉम द ट्रीज। सेब जो है वो पेड़ से गिरने शुरू हो गए हैं, गिर रहे हैं। और इसका सेंटेंस दूसरा है, ए स्मॉल ड्रॉप ऑफ, एक छोटी सी बूंद, ए स्मॉल ड्रॉप ऑफ ब्लड, एक छोटी सी बूंद, खून की बूंद, स्प्लैश ऑन द फ्लोर, वो फर्श पर बिखर गई। नेक्स्ट है हमारा लेटर। लेटर मीन पत्र, लेकिन लेटर जो है वो अक्षर भी है। वो कैसे? अब जैसे है, पहला सेंटेंस हमने बनाया, आई हैव नॉट रिसीव्ड यूर लेटर टिल डेट, मुझे अभी तक आपका लेटर नहीं मिला है, यानी कि पत्र नहीं मिला है। अब इसका सेकंड हमने बनाया कि बी इज द सेकंड लेटर ऑफ अल्फाबेट। अल्फाबेट वर्णमाला का, इंग्लिश में बी जो है वो सेकंड अक्षर है। वर्णमाला का बी जो है लेटर, यहाँ पे हमने अक्षर है इसका मतलब। अब पाम, पाम मीन होता है हथेली, और पाम का पेड़ भी होता है। तो इसका सेंटेंस है, द पाम ऑफ द किड्स आर वेरी सॉफ्ट, छोटे बच्चों की हथेली बड़ी सॉफ्ट होती है, मुलायम होती है। द पाम ट्रीज, अब इसका नेक्स्ट हमने बनाया, द पाम ट्रीज आर वेरी लॉन्ग। जो पाम के, पाम मीन ताड़ का जो पेड़ होता है वो काफी लंबा होता है। वर्ड हमारा पार्क। पार्क मीन बाग भी होता है, और पार्क मीन गाड़ी पार्क करना, गाड़ी को लगाना। अब पहला सेंटेंस है, वी वेंट फॉर ए वॉक इन द पार्क, हम बाग में सैर के लिए गए। पार्क, वी शुड नॉट पार्क द व्हीकल इन द मिड ऑफ द रोड, हमें सड़क के बीचों बीच गाड़ी खड़ी नहीं करनी चाहिए। पार्क मीन यहाँ पे खड़ी करना। अब पॉइंट, पॉइंट मीन बिंदु भी है, और पॉइंट मीन किसी की कमियां, मतलब नॉलेज में लाना, उनकी बताना। अब जैसे यहाँ पे सेंटेंस हमने बनाया, आई वांट टू पॉइंट आउट यूर शॉर्टकमिंग्स, मैं आपकी कमियां बताना चाहता हूँ। और नेक्स्ट है इसका, फोकस ऑन द पॉइंट्स, मतलब उन बिंदुओं पर ध्यान दो। फोकस ऑन द पॉइंट्स विच आर टू बी डिस्कस्ड इन द मीटिंग, उन बिंदुओं पर ध्यान दो जो कि मीटिंग में डिस्कस होने हैं। अब नेक्स्ट है हमारा रूलर। इसका मतलब स्केल। आई हैव ए 12 इंचेस रूलर, मेरे पास 12 इंच का स्केल है। और इसका है रूलर, शासक भी होता है। ग्रेट अशोका वाज ए गुड रूलर, महान अशोक जो है वो एक अच्छे शासक थे। स्केल, स्केल फांदना। द क्रिमिनल स्केल्ड द वॉल एंड रैन अवे, क्रिमिनल जो अपराधी थे वो दीवार को फांद के भाग गए। और स्केल मीन काफी अर्थ। अब यहाँ पे हमने दे एंटरटेन ऑन ए लार्ज स्केल, उन्होंने काफी अत्यधिक अपने आप को आनंदित किया। मीन स्केल मीन एट लॉन्ग एक्सटेंट, काफी उस हद तक अपने आप को एंटरटेन किया, लार्ज स्केल। और शिप, शिप मीन एक तो होता है पानी का जहाज, और दूसरा है शिप्ड मीन ट्रांसपोर्टेशन। ए न्यू इंजन वाज शिप्ड ओवर फ्रॉम द यूएस, एक नया इंजन यूएसए से भेजा गया। यहाँ पे शिप्ड मतलब भेजा गया, ट्रांसपोर्टेशन से वो आया। और यहाँ पे है, ए शिप वाज सिंक्ड इन द बॉटम ऑफ द सी, एक पानी वाला जहाज समुद्र की तह में डूब गया। अब नेक्स्ट है टाई। कॉमन, जब हम जानते हैं कि टाई पहनने वाली है, और टाई मीन गांठ भी होता है। तो अब जैसे इसका सेंटेंस हमने बनाया, आई ऑलवेज वियर टाई, मैं हमेशा टाई पहनता हूँ। और सेकंड इसका है कि टाई, टाई मीन जैसे बांधना। डोंट टाई हिज हैंड्स, उसके हाथ मत बांधो। ट्रिप, ट्रिप मीन होता है यात्रा। वी वेंट ऑन ए ट्रिप ऑन द माउंटेन, हम
पहाड़ियों पर यात्रा पर गए। और ट्रिप मीन वो लड़खड़ाना। लाइट इज ट्रिपिंग फ्रीक्वेंटली, बिजली जो है फ्रीक्वेंटली ट्रिपिंग कर रही है। वर्ड है हमारा कूल। अब कूल मीन ठंडा भी होता है और कूल मीन शांत रहना भी होता है। अब दो सेंटेंस बना के इस चीज को हम डिफाइन करते हैं। द कूल ब्रीज इज ब्लोइंग, ठंडी हवा चल रही है। अब नेक्स्ट हमने किया है बी कूल, कृपया शांत रहें। एवरीथिंग वुड बी राइट, हर एक चीज ठीक हो जाएगी। डक मीन बदक, वी सॉ ए डक, हमने डक यानी कि बदक देखी। ए बोट डक्ड मीन डूबना। ए बोट डक्ड इनटू द रिवर, एक किश्ती जो है वो नदी में डूब गई। फॉल मीन गिरना, फॉल मीन पड़ना। आवर समर वेकेशन फॉल इन द मंथ ऑफ मार्च एवरी ईयर, हमारी गर्मियों की छुट्टियां हर साल मार्च के महीने में पड़ती हैं। यहाँ पे फॉल यूज किया। और ये है द एरिया इज ब्यूटीफुल इन द फॉल, फॉल मीन यहाँ पे है पतझड़। यह क्षेत्र जो है पतझड़ में बहुत ब्यूटीफुल होता है, बहुत सुंदर होता है। फाइल बड़ा कॉमन वर्ड है। ईच एंड एवरी फाइल इज इंपॉर्टेंट इन द ऑफिस, हर एक फाइल ऑफिस में इंपॉर्टेंट है। और इसको फाइल मीन कोर्ट में जो केस हम फाइल करते हैं उसको फाइल करना कहते हैं। दे हैव ऑलरेडी फाइल्ड ए सूट अगेंस्ट हिम, उन्होंने उसके अगेंस्ट कोर्ट में सूट फाइल कर दिया है। तो आज के इस सेशन में हमने 25 ऐसे मतलब वर्ड डिफाइन किए, मतलब डिस्कस किए, जिनकी स्पेलिंग सेम है, जिनकी स्पेलिंग सेम है और प्रोनाउंसिएशन सेम है, दोनों ही सेम है, बट उनके मीनिंग बिल्कुल डिफर है, जैसा कि एक एक करके हमने यहाँ पे डिफाइन किया। तो मैं व्यूअर से रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ वो हमारी जिन्होंने पिछली वीडियो ना देखी हो वो ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें ये तीनों ग्रुप में ये जो बांटे गए हैं मतलब कंफ्यूजिंग वर्ड, उनकी डेफिनेशन उसमें दी गई है। अब नेक्स्ट सेशन में हम इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारा आएगा होमोग्राफ, जिसमें क्या है कि स्पेलिंग सिमिलर होंगी मगर प्रोनाउंसिएशन जो है वो सिमिलर होगा या थोड़ा बहुत वेरिएशन होगा, लेकिन मीनिंग बिल्कुल डिफर होंगे। तो उसमें भी आज के इस सेशन में हमने 25 वो किए, यानी कि 50 सेंटेंस किए। तो मैं समझता हूँ कि ये सारा हमारा जो कंफ्यूजिंग वर्ड्स वाला फंडा है, यदि हम इसको डीपली एक एक वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो फॉर एवर के लिए वो ख़त्म हो जाएगा। तो आप व्यूअर से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, मैक्सिमम शेयर करें, और बाई दी कोई आपको ऐसी कोई शॉर्टकमिंग ऐसी यहाँ पे दिखाई दे रही हो तो ज़रूर हमें पॉइंट आउट करें। लॉट ऑफ थैंक्स फॉर व्यूइंग।